So here we go. So stop. Hmm. You should start from a weekly time frame, move both sides, meaning also switch to monthly time frame, and then also shift to daily time. Okay. So this is one, and as you can see, the stock seems to be moving up. This also seems to be moving up. So, so there is uh, a weekly movement hai, and both sides here. Okay. So that's one. ठीक. Uh, Nifty or any index or any trading instrument, so Nifty ho, Bank Nifty ho, that needs to be watched on a 5 minute scale. छोटा scale है, less than 1 hour time frame. So these time frames essentially. और जहां पर डेरिवेटिव्स है, जहां एफएनओ है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, वहां पर छोटे वाले टाइम फ्रेम्स. अब आप बोलोगे कि भाई डेली वीकली मंथली नहीं देखना, देखना है, बट दिस विल बी पार्ट ऑफ योर इवनिंग रिसर्च और इवनिंग कॉन्वर्सेशंस, है ना. सो डेली वीकली मंथली, बट ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होता है as far as FNO is concerned. Hmm. If I have to watch Nifty stocks, obviously it will not filter on the stocks. Remove the filter, come here. Yeah. और यहाँ आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, जैसे कि 5 मिनट, 3 मिनट. और ट्रेडिंग जो आज है बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स में भी होती है, 1 सेकेंड, 1 टिक. Hmm. बट इसमें आपको समझ में नहीं आएगा. यू ओनली सी डैशेस, डैश 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 दिखेगा. यहाँ तो मान लीजिए कैंडल्स दिख भी रहे हैं. Yeah. इफ आई प्लॉट से एनी द सेम स्टॉक ऑन अ 1 सेकेंड टाइम फ्रेम, ठीक है, यू विल ओनली सी डैशेस. दिख रहा है? Hmm. चिड़िया उड़ खेल रहा Right. हाँ, ये ऐसे कैनरा बैंक का मैंने किया था. मतलब इट वाज अ नॉर्मल थिंग. आई डोंट नो व्हाट आई डिड, बट ऐसे ही दिख रहा था. ये ऐसा है जैसे कि आपने ये मैंने. हम्म Hmm. ये ऐसा है जैसे आप Basically, माइक्रोस्कोप there's से not देख, enough data. Hmm. यू आर एज इफ इट इज यू आर वाचिंग थिंग्स फ्रॉम इट्स अ Yeah. माइक्रोस्कोप व्यू, तो वो नहीं चाहिए. Hmm. स्टॉक्स Hmm. के लिए वीकली. और एज फार एज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑल्सो क्रूड ऑयल, जहां डेरिवेटिव्स हैं essentially. कैसे पता चलेगा डेरिवेटिव्स कहाँ पर हैं? तो मान लीजिए स्वान एनर्जी, मुझे जानना है कि इस पर डेरिवेटिव्स है या नहीं, तो कम एंड चेक ऑन द फ्यूचर्स सेक्शन. तो यहाँ मैंने क्लिक किया और फ्यूचर्स पे क्लिक. ठीक है. नाउ यू सी हाँ. दैट स्वान एनर्जी द लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग अभी. Hmm. इसका मतलब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ सेगमेंट में नहीं अवेलेबल Right. है. बट एट द सेम टाइम इफ आई डिलीट दिस, रिमूव द सर्च, एंड इफ आई से पुट रिलायंस, तो आपको समझ में आएगा कि रिलायंस यहाँ पर अवेलेबल. सो आई जस्ट पुट रिलायंस फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. नॉट इवन. तो आप देखेंगे दैट समथिंग अपीयर्स हियर इन द फ्यूचर सेक्शन, दैट रिलायंस पे एफएनओ है. Reliance Industries, it is categorized. There is a product which is derived from the Reliance underlying stock, which is FNO. समझ गए ना आप? So how तो to, ये दोनों अलग अलग है. ZRLA एंड रिलायंस. हाँ वो कुछ अलग है. That is listed in Singapore, ओ, सिंगापुर वाला है. ओके. SGX. So country flag also you have to check. The ठीक है. logo actually is Singapore Exchange, और ये NSE का logo है, which itself is $1 billion plus logo because of its valuation. ठीक है, समझ गए आप? होप वी अंडरस्टैंड, क्लैरिटी है. सो टाइम फ्रेम्स हाँ. वी अंडरस्टैंड, और यहाँ मैंने अपडेट कर दिया है. एल्गोरिथमिक वर्सेस लॉगरिथमिक स्केल्स होते हैं. तो यूजुअली इफ यू आर अ प्योर, you are a purist and a pure financial guy, you would stick to logarithmic scale. Why logarithmic scale? Because prices of stocks are bound by zero. जीरो के नीचे प्राइसेस नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते आप लोग. नो नेगेटिव प्राइसेस, हेंस you look at so this is how the prices would look like, maybe if it is a तो बट दिस थिंग, रेट ऑफ चेंज वगैरह में कोई फर्क नहीं होता है? नहीं, रेट ऑफ चेंज में फर्क नहीं होगा. प्राइसेस है मैम, सिर्फ स्केल डिफर हो जाएगा, देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट. ठीक है. तो यू कांट यूज दैट RSI एंड ऑल दैट हियर? You can see that, no? You just have to change this. So I right clicked on the scale, the hand side. I have auto, which is fits
there is a logarithmic scale. So it doesn't make a difference to the appearance, just that the gaps become logarithmically distributed. So the gaps are not equidistant. पहले आप देखेंगे तो gaps जो थे वो equidistant. If you put on a regular scale, it is separated by say 100 points. Each of these gaps, and if you look at the gap, it's 100 points. Huh? It's arithmetically distributed. Correct? The difference, the distance. If I click here, logarithmic. So pure finance वाले आप हो, you will not use them. But it really does not make a difference. Scale में क्या है? मेरे को पैसे बनाने से मतलब है, ये 100 पॉइंट का गैप है कि 10 पॉइंट का गैप है, आई डोंट रियली केयर. ठीक, बट मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने होंगे ना, तो मैं आई विल ऑलवेज, जब मुझे डाउनलोड करके कैलकुलेट करना होगा, तो आई विल यूज अ लॉगरिथमिक फार्मूला व्हिच इज इक्वल टू ln फंक्शन यूज करूंगा, से p1 डिवाइडेड बाय p0. ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. सो लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करूंगा बिकॉज प्राइसेस आर बाउंडेड. यू डोंट सी जीरो, बियॉन्ड जीरो हो नहीं सकता. अच्छा, ऐसा किसी ने कहा कि बियॉन्ड हो नहीं सकता? किसी ने कहा था? तो जैसे ही आप फाइनेंस में कहोगे कि जीरो हो नहीं सकता, उसी दिन किसी ने क्रूड ऑयल प्राइसेस -15 कर दिए. क्रूड ऑयल चलेगा -15. देखते हैं, हमें आपको बाद में एडजस्ट कर दिया गया, बट इट हैड गॉन टू -15. अब आप पूछोगे कि माइनस कैसे कोई प्राइस हो सकती है? प्राइस बिल्कुल माइनस हो सकती है अगर देयर इज नो डिमांड. इंटरेस्ट रेट्स तो माइनस हो जाते हैं, सेविंग इंटरेस्ट रेट्स माइनस हो जाते हैं मैम, बिकॉज स्टोरेज कॉस्ट है. अदरवाइज even interest cost cannot be negative, because your interest cost, the storage cost is greater than the interest cost. That's why. Otherwise नहीं. आप समझे मेरी बात? I'm just trying to figure out the prices here. पुराने नहीं, ठीक है, समझ गए. So we stick to arithmetic scale. It's stick to arithmetic scale. कभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप गूगल करके देख लीजिएगा. Maybe I'll make a video on that. क्योंकि prices negative चले गए थे, ऐसा होता नहीं है. That usually happens when there is no demand for it, no one wants to buy it, essentially. So ये कुछ क्षणों के लिए गया था, it was for few moments I would say, but फिर बाद में उसको प्राइस को एडजस्ट कर दिया, क्योंकि लोग बर्बाद हो जाते हैं अगर नेगेटिव. ठीक, जिन्होंने थोड़ा इस काम को आगे बढ़ाया, दिस इज चार्ल्स डाउ, जिसके नाम पर डाउ जोन्स जो इंडेक्स है ना, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्थापना की, द गाय हु फाउंडेड वॉल स्ट्रीट जर्नल. 1896 में जो निफ्टी जैसा प्रोडक्ट जो यूएस में आया, वो आया 1896 में. जैसे निफ्टी में 50 कंपनीज होते हैं ना, 12 कंपनीज थे. इट्स एन इंडेक्स, इट्स अ बास्केट टू अंडरस्टैंड. सो पॉसिबली उनको ये समझना होगा कि यूएस मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं. तो उन्होंने बोला एक कंपनी देखकर फायदा नहीं, लेट्स लुक एट 12 स्टॉक्स, कंपोजिट ऑफ 12 स्टॉक्स, लेट्स इवैल्यूएट दैट. क्योंकि एक सिंगल कंपनी से अमेरिकन मार्केट्स नहीं समझ में आएगा, या अमेरिकन इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी. सो वॉट एवर ही रोट बिटवीन से so he wrote editorials in Wall Street Journal, which is one of the most respected dailies and the most one of the costliest one also, between 1900 and 1902. 3 साल. 3 साल लगभग. And I was working with my friends. My friend had the franchise of Wall Street Journal, the online version, and we did good work there. It was controlled from Singapore office. So I had taken to the Geo office also. To one Mr. Mohit Kapoor, who was the vice president, and more likely, most likely, Sarva types he was taking all this. So, and my aunt, my Bua was the CEO for Antillias. It is run like a whole company. The building itself is run like one building. So she was the COO for that building. So I was able to reach out. In Singapore? No, Antilia I'm talking about. The building. Huh? The building. नहीं, बिल्डिंग कहाँ थी? हमारे ये मुंबई मैम, एंटीलिया, the house. Oh, अच्छा. Yeah. So she was the CEO. I said, can I sneak in? मुझे दिखाओगे अंदर से? बोले 500 लोग होते हैं. Not allowed. अच्छा. So the 300 staff, 300 security guards, 200 staff. So I'm saying that I had taken Wall Street Journal to Reliance एक बार कि कुछ हो सकता है. इंटरेस्टिंग डेज. चलिए, तो ये इन्होंने क्या लिखा है ना. सो ही स्पोक अबाउट, सो इट सेज दैट मार्केट. ये बता
ये कि डिस्काउंटिंग का फाइनेंशियली क्या मतलब हुआ? व्हाट डज हाँ दैट मीन? डिस्काउंट्स ऑल न्यूज मतलब इन टर्म्स ऑफ वो कुछ होता है ना, फ्यूचर प्राइस, प्रेजेंट प्राइस। जी, नहीं नहीं, वो वाला प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू यहाँ नहीं है। इट तो व्हाट डज दैट मीन? डिस्काउंट्स ऑल न्यूज का क्या मतलब हुआ? इट एसेंशियली मीन्स कि अगर कोई न्यूज पब्लिक डोमेन में है, इधर इन इट्स either in part form, which is known as what we call as mosaic theory, bits and pieces में available है. It's like a mosaic. You have to join and try and solve that puzzle. या फिर the news is already out. Market discounts all news, मतलब जैसे ही news आएगी, it will have an impact. So prices या तो ऊपर चले जाएंगे, it will absorb. So discounts as in market absorbs all the news. ठीक है. अगर अच्छी न्यूज से पहले मार्केट स्टॉक प्राइसेस अगर ऑलरेडी ऊपर चलेगी, सो इट्स अ गुड न्यूज, से जॉइंट वेंचर हो रहा है विद सम फॉरेन पार्टनर एंड यू आर गेटिंग फंड्स, बट द प्राइसेस द स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव्ड अप, तो आपको ट्रेड नहीं करना है. दैट इज व्हाट इट मींस. इफ इट इज अ बैड न्यूज, फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, अर्निंग्स खराब आ रहे हैं, सीईओ ने छोड़ दिया, एमडी ने रिजाइन कर दिया, पार्टनर्स में प्रॉब्लम हो गए, और ऑलरेडी स्टॉक गिर गया है, दैट मीन्स द स्टॉक, the price, the news is already factored in, meaning it is already absorbed, meaning it is already discounted. So it has got nothing to do with the present value and future value. It is all about whether it has been absorbed in yes or no. For example, very ठीक है। हाँ, जैसे कि आपने कई बार आप देखा होगा कि स्टॉक्स चल जाते हैं, ऑलरेडी न्यूज आ चुका है, अच्छी न्यूज है, हाँ, वही अर्निंग्स एंड ऑल दैट इज सेम। yeah, so discount that news. Basically, ठीक है। the adage which still holds true is buy on rumor and sell on news. बायर। Buy on rumor and sell on news. जैसी न्यूज आती है, हाँ हाँ। so there's a steady pressure. It's a good or a bad news. So buy on rumors, obviously you're buying when there is good news, you're selling when there is a bad news, and reverse transaction you're doing जबकि news already covered. जब news आ गई, इसका मतलब profit booking शुरू, as simple as that. लोग उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं, लोग पहले इकट्ठा कर लेते हैं उसको. अब वो कैसे करते हैं वो समझेंगे, या मतलब दिखता है क्या, वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कैसे करते हैं. बट आइडिया इज कि न्यूज पे नहीं खरीदना है. न्यूज आया, अच्छी न्यूज आए, आपको लगे दुनिया की सबसे अच्छी न्यूज है ना, आपके चेहरे पे स्माइल है स्टॉक खरीदने के बाद, ये ठीक उल्टा हो जाए. ये नहीं करना. ठीक. इफ द स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव, इट्स अ गुड न्यूज, स्टॉक हैज ऑलरेडी गॉन अप, जस्ट होल्ड, डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत कीजिए. ठीक है. So this is news, discounts all news, discounts where, absorbs where. So this is about price. Trend is about price. Phases, phase क्या होते हैं, किस चीज का phase? Price का movement is price. और trend again. तो एक मिनट, trends have three phases: is bull, bearish and consolidation. sideways. Sideways move. Correct. Consolidation. So these, so discounts where in the price, trend is about what? Price. Phases is about price, which is bull and bear and phases क्या हुए? hmm? phases कौन से हुए? वही bear so bull. bull trend का कौन से 3 phases हैं? हर फेज में सब फेज होते हैं, मैं बताता हूँ. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि डाउ थ्योरी को जबरदस्ती 6 पॉइंट कर दिया गया. देयर इज ओनली प्राइस एंड वॉल्यूम. इट इज टॉकिंग प्राइस एंड एक्शन. विल कम ईच ऑफ दीज. दिस इज अबाउट वॉल्यूम, which is about quantity. वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम के कारण ही प्राइस ऊपर या नीचे जाता है. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. द रेस्ट इज ऑल अबाउट प्राइस. समझे? सो वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम इज लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ योर वॉलेट. ठीक है. अब ये देख लीजिए फेजेस ट्रेंड्स कौन से होते हैं. सो either the stock is moving up or consolidating or the stock is going down. ठीक है. और उसके बाद हर में 3 फेज आते हैं. there are 3 phases which is so every trend has a sub trend or a sub phase, जिसमें for example let us understand this. इसमें आप देख रहे हो stock, this is a bull run, right? Do you agree? The stock, the asset class, but उसमें भी एक करेक्शन का फेज देखा आपने. हाँ. उसमें भी स्टॉक गिर रहा है, हर बार ऊपर जाता है बट देयर इज अ करेक्शन विच है. सो उसमें भी कैसा है कि वहां पर स्टॉक करेक्ट हो रहा है. सो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसको बोलते हैं. यहाँ पर किसी ने पिकअप किया होगा तभी तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज हाउ विल द स्टॉक मूव अप, राइट? सो देयर वुड हैव बीन एन एक्यूमुलेशन फेज.
So people keep buying and selling even within a bullish phase, और बुलिश फेज में भी सेल आता है, सेलिंग प्रेशर आता है, जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है, बड़े प्लेयर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन द स्टॉक मूव्स अगेन, फिर गिरेगा, फिर सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब होगा, लोग खरीदेंगे एंड इट मूव्स इफ दे बिलीव द स्टॉक इज गोइंग अप. सो देयर आर वेज टू फिगर आउट कि भाई क्यों लेना है मुझे. यू हैव टू हैव अ रीजन टू फिगर आउट एज टू व्हाई यू शुड बी बाइंग और सेलिंग. समझे आप मेरी बात, है ना. एवरी सेलिंग फेज, इवन अ कंसोलिडेशन फेज has a bull phase. ये देखिए ऊपर जाता है, moving up. There is a downtrend here, as you can see, it goes down. So there is a distribution phase, as you can see. There is an accumulation. So every phase has a subtrend. That's what it is saying. As simple as that. So, nahi, sorry, I lost you in between. So accumulation phase is when people are buying. This is absolutely. So accumulation is happening. है ना? Yes. And absorption is? Absorption is the selling pressure getting absorbed. So over here they'll be absorbing the selling pressure. नहीं तो जरूरत से ज्यादा गिर जाता. It would have fallen here, it would have gone down here, it would have fallen here, possibly gone. अच्छा. Absorbing the and distribution? Distribution is the selling phase essentially. तो ये selling phase है. Oh. Distribute हो रहा है, लोगों में distribute हो रहा है, people are selling and exiting out. ठीक. And more importantly, I would call this as a distribution phase. देखिए jargon का जाल है. So don't get caught in this, है ना. Essentially इसको याद रखिए, every phase has a sub phase जिसमें कि buy run होता है, bull run, मतलब सेल प्रेशर होता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा बेसिकली. करेक्ट. तो आप इसमें क्या जल्दी बेच कर निकल जाएंगे, स्टॉक ऊपर जाएगा, you will sell it here somewhere here, you think the prices are going down, you will exit early and you will and the stock would move further, thus restricting your gains. इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें लोग बहुत फंसते हैं, लोगों को लगता है कि ऊपर जा रहा है, they get caught here. So this is where we come into picture as say experts or as because we have experience, we have observation. तो हम इनको बचा पाते हैं नीचे, मतलब because people visualize this as going up. ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना, और एक्चुअली eventually it is. हाँ, but basically नहीं जा रहा है. तो ये मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा. पीएल है, आती नसी है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर एक्चुअली ऊपर नहीं जा रहा. दिस इज actually going down. So this is known as a pullback. अच्छा. इनफैक्ट अगर आपने कभी एयरक्राफ्ट का जो सिमुलेटर आता है, उसमें भी जब बहुत क्लोज आता है ना लैंडिंग, तो पुल बैक. Okay. So it's a pullback. So it's a pullback. So for this one, when it is moving up, it is actually going down. So it's a pullback phase. When it is moving down and it's actually pulling up, in this case, so it's a pullback phase. So you have to be careful. This is more dangerous. Retailers यहाँ फंसते हैं और इसकी ट्रेनिंग होती है. मैं आपको एग्जांपल्स जब दिखाऊंगा, so you would understand. समझे आप? ठीक है समझ गए. चलिए आगे बढ़ते हैं. Indices must confirm each other. क्या है? See, in the longer run, and I would count this say between 6 and 12 months, if economy is doing good, GDP is doing good, जितने भी indices हैं, जैसे कि IT index है, auto index है, pharma index है, banking index है, they should all be doing good and they should, अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर जा रही है, so all of these indices should work in tandem. They should all be moving up if the economy is performing. अगर एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है, दूसरा इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है. मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल दिखाता हूँ. इसमें आप देखेंगे सारे जो है ना, दे हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन, दे हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन, दे हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन. कहीं तो एक दिक्कत होगी. ये देखिए, एंड दिस इज इंफ्रा नॉट परफॉर्मिंग. ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, एंड दिस इज अगेन इंफ्रा ऑन अ डिफरेंट टाइम स्केल. सॉरी. सो ये दोनों सेम चार्ट्स हैं ऑन अ डिफरेंट. ये एक्चुअली नीचे जा रहा है, देख रहे हैं आप. So cracks appearing which you can notice. So this should divergence नहीं होना चाहिए कि एक इकोनॉमी का सब पार्ट है ना, इंफ्रा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, तो वो उल्टा नहीं चलना चाहिए. That is what Dow Jones said in 19. He wrote in 1900, between 1900 and 1902, but ये सब तो डिवाइस तो 1870s 1880s में किए होंगे. You also have to understand advances on decline graph, which is important, and sentiment across the border. Sentiment across the border कहाँ देखेंगे और advances in decline graphs देखेंगे, वो देख लीजिए. आइए फिर फटाफट चलते हैं. There are multiple ways to look at this. So advance and ratio एक होता है,
सो वो आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा, और यहाँ पर होता है ये. So in fact, if you go to NSE's website, advance and decline, ठीक है, ये देखिए. So this is sectoral advances and declines. ये indices है. You can look at sectoral indices, so you know the sentiment in that particular index. And the sum total of it is your GDP. So auto sector, more stocks have corrected than they have formed. You know, so more sectors, 8 sectors not doing, 8 companies are not doing good in auto sector today. Price wise, 7 stocks are up, 8 sectors are down. तो इसमें जो है sentiment क्या है? नेगेटिव है. इसमें क्या है सेक्टर? इसमें Positive. PSU banks maybe. Okay. So from here you understand the sectoral sentiments, और ये रोटेट होता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है. आज ऑटो में कोई हाँ, बुक कर रहा है तो आईटी सेक्टर में पैसा डाल रहा है, फिर रिवर्स जब होगा तो आईटी से पैसे बुकिंग शुरू होगी और ऑटो में जाना शुरू. सो सेक्टर, ये कितना टाइम पीरियड का दिखाता है? इट्स सेट This is एट daily. 1 day now, huh? This is daily. हाँ. You can set a different time frames: 5 days, 1 month, 3 month, 6 month, 1 year, 5 year. So basically, how do I look for this sectoral indices? आपने हाँ, वो किया एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिए गूगल किया एंड I will send you the link. So if you can check your chat. or I can just look for sectoral indices, right? Indices money control. Just type very categorically Hmm. money control. That's it. हाँ, ठीक है. NSE पे, NSE के लैंडिंग पेज पे आता है, वो भी देख लीजिए. हाँ, no, that's fine. वो दिखाता हूँ. I like this site. Money control is good because it's a more detailed one, sectoral. Here, look at this one. So these are the total number of companies listed. कहाँ पे? 2896. हाँ, हाँ. The landing page. Companies which are listed. So roughly about 2,900 stocks here, 1,500 stocks here, 1,300 stocks here, and 100 stocks here. है ना? So इसको 5,000 हो गया, ये 4,500 हो गया, 4,500 हो गया, और ये कितने हो गए? ये हो गए 5,800, लगभग 5,800 स्टॉक्स लिस्टेड हैं आज की डेट पे. ये 1,500, 1,300, 100 कहाँ से आया आपका? ये इधर से है ना? वो तो आई थॉट दिस इज अ सम टोटल ऑफ 2896. हाँ सॉरी, हाँ कि 2896 में से हाँ, you're right. 1481 एडवांस किए, थोड़ी ज्यादा लिस्टिंग करा दी. डिक्लाइन किया, है ना? कर दिस सम टोटल, दिस इज इक्वल टू, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई वाज इवन वंडरिंग कि मैंने ज्यादा कैसे लिस्ट करा दी कंपनीज. तो दैट्स द सम. 2,900 हो गई है, पहले 2,600 स्टॉक्स थे उसमें से. सो द मोस्टली द मार्केट मूड इज पॉजिटिव. अच्छा, एक चीज और पूछूं. हाँ, मार्केट मूव इज पॉजिटिव क्योंकि There are more stocks. But this is cut to cut. So this is roughly about 1,500 versus 1,300. So if you look at the advances, it is very close to 1. But if this ratio is say 2,000 versus 800, because they are roughly about 800, and say 100 is unchanged. So this is a higher advance to decline ratio, also known as AD ratio. But do not get confused by AD ratio. AD ratio अलग ही होता है. So advance to decline मुझे आज बताता है कि मार्केट का सेंटिमेंट है क्या. समझे आप? Yeah. That's overall. This is sectoral. तो आप अनचेंज्ड वाले को हटा देते हो उसमें से? अनचेंज वाले को हटा. हाँ, अनचेंज मतलब ही नहीं है. Does not make sense. ठीक है ना? I hope you understand. So that is the market trend. ठीक है. तो फ्यूचर ऑप्शंस कम कंपनीज पे होता है, हाँ? हाँ, Not on all. 180, लगभग 180. So this is how it is So structured. is that only because of the particular exchange, मतलब sorry, platform की NSE पे only 180 are allowed? Liquid, because of liquidity factor. Because of liquidity factor. Liquidity factor. आपकी आवाज बीच बीच में चली जाती है. Liquidity factor. Liquidity factor. अच्छा, तो वो that is not with all companies. हाँ, that is not with all companies. ठीक है. ऐसे हैं कि आपने देखा लगभग 2,900 कंपनीज आर लिस्टेड. इसमें से वी ट्रैक टॉप 500 कंपनीज. ठीक है. इसको वी कॉल इट निफ्टी 500. ठीक है. अब इसमें आप देख,
फर्स्ट से 50th कंपनी, टॉप 50 कंपनीज इज नोन एज निफ्टी। Is Nifty. Then next 50. उसके बाद आया 51st से 100 कंपनी, इज कॉल्ड जूनियर निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट। Next 50. और मान लीजिए कि किसी का कैसे होता है, दिस इज प्योर वैल्यूएशन। तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो जिसकी भी होगी कंपनी में, टॉप 50 कंपनीज इंडिया में, मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो इसमें होगा। अब मान लीजिए कंपनी की वैल्यू ड्रॉप हो गई, तो वो इस बास्केट से इसमें आ जाएगा और इसमें से उठ के चला जाएगा। सो देयर इज रीशफलिंग व्हिच हैपेंस एवरी 6 मंथ। हाँ। ठीक है। सो इट्स नॉट ऑन अ डेली बेसिस। अब ये जो है 101 से लेके 151st है, नहीं सॉरी 250th है, दिस इज नोन एज मिड कैप। Mid cap. ये मिड कैप स्टॉक्स हो गए। और 251st से लेके 500 कंपनीज को स्मॉल कैप बुलाया जाता है। So that's how it is categorized and that's why you should trade only in top 500 companies. इसके beyond जाने पे wait period हो सकता है कि लंबा हो जाए, क्योंकि you may have to wait in the stock for a longer period of time. Gestation period हो सकता है लंबा हो वहाँ, क्योंकि liquidity कम, volatility कम होगी, लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, बायर्स नहीं होंगे, सेलर्स नहीं होंगे, तो हो सकता है कि वहां पर टाइम लगे। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज क्लियर। सो Yes. रेशियो आपने देख लिया, और जो है ठीक है, वॉल्यूम के ट्रैप्स में आपको बताऊंगा। इसके लिए एक चीज और देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, कौन से पैटर्न्स काम करते हैं नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। तो बहुत सारा कचरा जो है ना इज बीइंग टॉट ऑनलाइन, और बहुत ट्रेडर्स के घर में देखेंगे ऐसे चार्ट्स भी लगे हुए, which is absolutely crap। समझे यार? Actually जो मर्जी दिखते रहो उसमें। जो मन में आया देता है, और कुछ कोई सेंस नहीं है। तो इसका क्या जो है, इसका सेंस क्या है, इसका क्या सेंस में किसको उठाना है? सो आई हैव हाईलाइटेड द येलो वंस। हाँ, ये तो आपका, हाँ, बेरिश हेड एंड शोल्डर है आपका। दिस आई हाँ, कुड बहुत लाइक। कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं, हेड एंड शोल्डर दे रखा है। हेड एंड शोल्डर्स बोलूंगा तो रूरल एरिया में तो शैम्पू खरीद के आ जाएंगे। तो आप क्या बोलते हैं इसको, त्रिशूल? नहीं, त्रिशूल सिंपल माउंटेन है, डबल टॉप है। दिस इज ऑल्सो डबल ट्रिपल टॉप, स्लाइड वेरिएशन हियर, क्योंकि आई थिंक ये डब्ल्यू है और ये माउंटेन इज मोर ट्रेचरस एक्चुअली, ये थोड़ा ज्यादा ट्रैप वाला है। दिस इज ट्रिपल माउंटेन, बट इतना सिमेट्रिक होता नहीं है। यू वुड हैव से माउंटेन लाइक दिस, माउंटेन लाइक दिस, और माउंटेन ऑफ, अगर ये है तो दिस इज मोर क्लियर है ना, नीचे आ रहा है, सो आई नो कि आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन एंड इट्स गोइंग डाउन। लोग ट्रैप कहाँ होते हैं? इफ दे इट इज एक्चुअली मूविंग अप एंड देन रिवर्सेस ऑल ऑफ अ सडन, ठीक, और फिर ऊपर चला जाए, ठीक है, और फिर नीचे आ जाए। सो इसमें एक ही लॉजिक काम करता है, इफ इट इज ब्रेकिंग द प्रीवियस वीक लो फॉर स्टॉक्स एंड प्रीवियस आवर और प्रीवियस डे लो फॉर निफ्टी, अगर पिछले लो को, दीज आर द लो पॉइंट्स, ये जो बेस कैंप है ना जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, हिमालय, माउंट एवरेस्ट का ये बेस कैंप है, तो अगर बेस कैंप से कोई नीचे जा रहा है, सो दिस इज एन एवलांच, यू हैव टू बी केयरफुल। आप समझे? इफ इट इज ब्रेकिंग द प्रीवियस लो विच एवर इट इज अ डाउन ट्रेंड, एंड इफ इट इज ब्रेकिंग इट्स प्रीवियस हाई, इट्स एन अप ट्रेंड। इतना सिंपल इसे रखना। सो ठीक, अब ये देखिए ठीक उल्टा। सो तो ये सब आर अब कॉम्प्लेक्स थिंग्स, मतलब कि यू कैन गेट ट्रैप्ड हियर। ये देख लीजिए, ये डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू के नीचे पैसा था, धमाल मूवी में आपको बताया है ना, कि 10 करोड़ रुपए डब्ल्यू के नीचे गोया में। इट्स नॉट गोया, गोया इट्स दे कॉल इट गोया। सो इसका लॉजिक क्या है? सो देखिए, इसमें ऑलरेडी करेक्शन हो रहा था, पॉइंट नंबर 1। सो द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन करेक्टिंग, इट मेक्स एन अटेम्प्ट, मूव्स अप, देन कम्स डाउन, और इसमें रिटेलर को इट इज रिमूविंग बिकॉज इट गेट्स वॉलेटाइल नीचे, वो कभी ऊपर कभी नीचे। सो रिटेलर्स लूज पेशेंस, तो नीचे गिरा, फिर थोड़ी ऊपर गया, रिटेलर्स को लगा रहे भाई ऊपर और जाएगा, मोर पीपल एंटर, जो लॉस मेकिंग है वो एग्जिट करते हैं, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर लोग अपनी किस्मत को यू नो कोसना चालू कर देंगे, स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्व्स, किस्मत ही खराब थी, घर खराब था, परिवार खराब था, दोस्त खराब थे। बाय दिस टाइम पीपल हैव गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड एग्जिटेड,
and then the stock starts climbing up, it breaks the previous high, that's an uptrend. It breaks the previous high, it's an uptrend. It breaks the previous, फिर ये commonly occurring patterns हैं ये वाले, ये bearish हैं. अगर माउंटेन बन रहा है इसका मतलब स्टॉक करेक्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा. और अगर डब्ल्यू बन रहा है इसका मतलब कि स्टॉक जो है बुलिश है ना? जो बुलिश पैटर्न है यही काम करता है, बाकी देन हाउ डू वी मेक इट सिंपल, बिकॉज ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं, पेनेंट हैं, वेजेस हैं, तो कोई फ्रेंच फ्राइज खरीद लेगा, है ना. आधे लोगों को तो वेजेस का मतलब ही नहीं मालूम है. अच्छा, ट्राइंगल और वेजेस में अगर लेंस लगा के भी देखो तो शायद समझ में नहीं आएगा. तो दिस इज अ फॉलिंग वेज एंड दिस इज अ ट्राइंगल. अब मुझे डिफरेंस बताइए. जो भी है. हाँ, इसको हाँ. पेनेंट, इसको फॉलिंग वेज क्यों बोलूं, और इतने में तो ट्रेड छूट जाएगी एंड आई विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. मैं बोलूं शायद ये दोनों जो है इट्स अ ट्रायंगल व्हिच इज. So we used to do a lot of trainings. So I used to say कि अगर simplify जिसने कर दिया, that person is the king. जो उसको और complicated बना रखा है, the real expert will simplify things. Correct, absolutely. So I made it very simple. If it breaks previous uptrend, very simple. तो commonly occurring को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया. I said इसमें से कोई भी फिनोमेना है, अगर नीचे अपना लो तो it's a down trend. As simple as that. But this is more for people who are doing options trading. नहीं, जिनको अभी बेचना है, बिल्कुल भी नहीं. जो स्लो जा रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, हफ्ता में देख रहे हैं, उनके पास अगर स्टॉक अटक भी गया तो then they will just hold it provided they have done their fundamental analysis and these are good companies. यही होगा कि प्रॉफिट कम मिलेगा. नहीं, please understand the fundamental analysis is declared, or the fundamental results come only after 3 months or every quarter. So price is the only point. So between this and this, यहाँ रिजल्ट आया, यहाँ रिजल्ट आया, इन दोनों के बीच में सिर्फ प्राइस ही देखने के लिए, पता भी नहीं है. and even मतलब you're not supposed to know insider information. That's the problem. So इसके बीच में you're not supposed to know insider information. हाँ, ठीक है. Information which is not public. तो इसके बीच में सिर्फ प्राइसेस ही हैं आपको देखने के लिए. ये 3 महीने का फासला है, ठीक है ना. तो ये देखिए, ब्रेकिंग इट्स लोस, दैट्स एन अर्ली वार्निंग साइन. इट कीप्स ब्रेकिंग इट्स लो. यहाँ पर ये निकल गया, फिर तोड़ता जाता है. इसमें आप अटक जाओगे लंबे. सम पीपल मे बी बाइंग हियर व्हिच शुड बी स्टॉप्ड. सम पीपल आर मे बी एक्यूमुलेटिंग मोर. मे बी सम पीपल आर ट्राइंग टू बाय मोर. तो आपको यहाँ नहीं समझेगा, कभी ना कभी आप फंसोगे. दैट्स द पार्ट, that's the risk part of the stock markets. That you stuck with the thing for a long time. Correct. लेकिन जब आपको ये समझ में आने लगा कि ये वेव फॉर्मेशन, एंड इन अ सिंपल लैंग्वेज आई कॉल कि स्नेक जैसा ना दिखता है, तो इजी टू सॉर्ट ऑफ रिलेट. बहुत लोगों को वेव फॉर्मेशन अगर सीधे साधे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो वो समझेगा नहीं. मोर लाइक इट्स हवरिंग एट द सेम प्लेस ये. और अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है, रुक जाइए. दिस कुड बी अ टाइटनिंग बिकॉज देयर आर केसेस where the stock has dropped 90%. तो उसमें आप क्या करोगे? फंडामेंटली साउंड थी, अब नहीं है वो कंपनी. आप समझे? तो ये आपने देखा, देखिए ये जो आपको स्नेक ट्रेंड मिला जी, ये आपको पिछले 2 साल में मिला. हाँ जी. इट लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो 2 साल में आपके एवरेजिंग करते करते आप परेशान हो जाएंगे. यू विल गेट a lot of trouble. I mean, you'll get stuck for a very long period of time. So all I'm saying is, if it breaks the previous low on a weekly time frame, either exit or simply stop looking at the stock or the investment, or simply do not buy more. Just hold on. Don't buy. है ना? So learn to identify various phases of stock movement. अलग-अलग phases होते हैं, वो देख लीजिए. वो ऐसा है कि एक में ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक. एक में जो है हवर कर रहा है एक जगह, और एक में नीचे आ रहा है. तो ये समझ में आता है, ये वाला फेज, दिस इज अ बाय फेज, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. दिस इज अ सेल फेज, शॉर्टिंग होगा. डेरिवेटिव्स अगर आप यूज करते हैं तो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते. और ये वाले फेज में आपने बाइंग सेलिंग नहीं करनी है. अगर करनी है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि कहीं नहीं जा रहा. दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, स्टॉक ऊपर चले जाने के बाद अगर एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब मोस्ट लाइकली वो नीचे आए. ये पैटर्न आएगा. केयरफुल. यस, बहुत हाई चांसेस है. इट इज बिल्डिंग ऑन टू द प्रोबेबिलिटी. ऊपर जाने का मतलब क्या है? देखिए, ये 249% चला गया है.
अगर 10 हम्म थे तो 25,000 लगभग, है ना, 249 है ना, तो 25,500 करोड़ के आसपास मेरे पास। मैग्नीफाई इसलिए कर रहा सुनिए, ये आपको आप कहाँ से लाए, जो आपने जो शेडेड हूँ। एरिया है, कौन सा टूल यूज किया आपने? हाँ, this is a scale which is onto the left hand side. स्केल से यूज किया, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। Just allow me 1 second. हम्म धवल, अगर ये देंगे क्या, चार्जर देखिए, अडेप्टर होगा ना लैपटॉप, sorry. So this is 250% move. Actually the stock has to, stock में थोड़ी करेक्शन तो आनी चाहिए, है ना? All I'm saying is again put this on a line chart. Look at this very carefully. जो ये मैंने पढ़ाना शुरू किया हम्म है, हम्म really simplified the knowledge. ये बहुत ज्यादा क्रैप है। और ये पेज जरा देख लीजिए एक बार, just give me 1 second. पढ़ाते पढ़ाते नहीं चाहिए। Very good. Now look at this phase, है ना, कैसे पता चलेगा स्टॉक ऊपर जा रहा है? एंड नेक्स्ट बुल रन, आई थिंक वी आर ऑल प्रिपेयर्ड नाउ। सो लुक एट दिस वन। सो ये ऊपर गया मैम, फिर हम्म है ना? सो लुक एट 1 2, then moves up. This is, let's call this 3, let's call this leg जो करेक्शन वाला लेग है 4, फिर ये ऊपर आया, से लेट्स कॉल दिस 5th लेग एंड 6th लेग। मोस्टली आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है, दिस लेग, सो लेट्स कॉल दिस leg 1 and let's call this leg 2. Leg 1 is greater than leg 2. जितना चलता है उससे कम गिरता है, देखा आपने? अच्छा अच्छा, समझ गए। जितना चलता है उससे कम गिरता है। करेक्शन कैसा होता है उसको देख लीजिए, जितना गिरता नहीं है उससे कम ये ऊपर जाता है। सो कंपेयर दिस, हम्म ये देखिए और ये देखिए। That simple I have made it. I mean that's the level of simplification that I have done. कि नेक्स्ट मुझे कोई इंडिकेटर चार्ट गुरु ज्ञान की जरूरत नहीं है। आई नेक्स्ट टाइम आई नो कि बुल रन किसको बोलना है। लुक एट द लेग 1, कंपेयर इट टू लेग 2। इफ लेग 1 इज ग्रेटर देन लेग 2, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी टीवी की जरूरत नहीं है कि दैट दिस इज अ क्लियर कट बुल रन। ठीक, हम्म सिंपल है। ठीक है। इफ द सेल लेग्स, ये लेग अगर बड़ा है और ये लेग अगर छोटा है, लेग 1 लेग 2, है ना? सो लेग 1 जो है करेक्टिव फेज बोलते हैं, टू बी टेक्निकली कर। हम्म सो लेग 1 इज ग्रेटर, हम्म ये करेक्शन का फेज है, मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसको आप केस स्टडी कीजिए, मुझे भेजिए कुछ एग्जांपल्स। लुक एट दिस लेग नाउ। तो आप देखेंगे ये जो बुल रन है वर्सेस दिस वन वर्सेस दिस, समझे यार? सो 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 2, समझे आप? So if leg 1 is greater than 2, that means it's a bull run. कभी भी चेंज हो हम्म सकता है, but otherwise you don't. So you don't need to depend on any indicator, RSI or any media channel news. कई बार stocks get uh, crazy to a great extent, and Warren Buffett calls it a state of exuberance, है ना? So एक और दिखाता हूँ। तो 2020 से 22 जैसा फेज, नॉट द कोविड पार्ट ऑफ इट, on the health related issue part of it, but I'm sure stock market में ऐसे फेज वापस आएंगे जो क्रेजी बिहेवियर दिखाएंगे। एंड लुक एट दिस, कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आएगा कि शायद बुल रन है ना? समझ में आ रहा है? देखिए कहाँ है? ये देखिए, नहीं दिख रहा है, ये डी के ऊपर वाली जो ग्राफ है। मैंने काफी सारे प्लॉट कर रहा आरती, हाँ। हूँ। लुक एट दिस वन, दिस फेज वर्सेस दिस फेज, तो धीरे धीरे वीकनेस हम्म बिल्ट इन होगी। अब यहाँ से देखेंगे, अब थोड़ा मूवमेंट चेंज होने लगा। ये छोटा लेग है और ये लेग बड़ा है, आई नो इट्स गेट हाँ, वीकर। धीरे धीरे जैसे जैसे चढ़ेगा ना, तो बड़े प्लेयर सेल करेंगे। सो आई नो, और फिर भी ऊपर चढ़ गया। फिर भी ऊपर चल रहा है, क्योंकि एक दिन में अचानक से अगर किसी ने बेच दिया तो सारा स्टॉक स्टॉक ही नीचे आ जाएगा। सो इट विल नॉट बी इन अ सिंगल डे। सो दे हैव सोल्ड मोर वर्सेस दे हैव बॉट। आप समझे मेरी बात? सो कंपेयर हाँ कीजिए को, फिर यहाँ थोड़ा ऊपर चढ़ाया,
फिर यहाँ देखिए जितना चढ़ा नहीं है उससे ज्यादा गिरा है. लुक एट दिस फेज वर्सेस दिस फेज. क्लियर कट सेलिंग हो रही है मैम. हम्म तो मुझे कोई हम्म बताने के लिए, और मुझे लगता है कि शायद ये इसका एंड आ रहा है. और ये देखिए, क्योंकि जब गिरता है ना, तो ये देखिए कितना गिरा है, आप देख रहे हैं. बट ये कोई बताने नहीं आएगा. ये करेक्टेड बाय 60%. लुक एट दिस फेज. आई नो दैट दिस इज गेटिंग वीकर. मुझे कोई बताने नहीं, नो वन शुड टेल मी दिस. सो लुक एट दिस एंड लुक एट दिस लेग. जितना चढ़ाया उतना ही गिरा दिया. अब ट्रैप हाँ होगा मुझे किसी को, तो आई विल टेक द स्टॉक अप. अगर मुझे स्टॉक को ऊपर ले जाना होगा तो आई विल टेक इट फर्स्ट डाउन, सो दैट यू लूज फेथ एंड कॉन्फिडेंस एंड देन आई रिवर्स. आप समझे मेरी बात. हम्म तो द अदर साइड ऑफ द साइकोलॉजी. But we must look at this phase, which is very bullish phase. As long as it remains above the previous week low, you're happy. The day it breaks, you will start evaluating whether you want to exit. ठीक है ना. हम्म. Next bull run we have prepared for this. So ये this makes sense. ये सारे crazy terminologies and phenomena इनसे दूर रहिए. सिर्फ एक ही चीज काम करती है, और इसको हमने स्टैटिस्टिकली भी टेस्ट किया है. डेटा सेट में प्रेजेंट करना शुरू करूंगा. सो डबल टॉप इतना सिमेट्रिकल, इतना परफेक्ट नहीं होता है ना. दुनिया बहुत, हम्म. और आपका भी एक आइलैंड होता, मेरा भी एक आइलैंड होता, अगर दुनिया इतनी अच्छी होती, सुधरी हुई. तो आप देखें, इस माउंटेन मुझे दिख रहा है. सो आई सी अ माउंटेन विच इज ऑफ स्लाइडिंग नेचर. सो आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. सो इट्स, सो द टॉप इज H1, दिस इज H2. H1 is greater than H2. इसका मतलब स्टॉक इज सिंकिंग, धीरे धीरे इट इज सिंकिंग. आई हाँ हाँ. एंड इट ब्रेक्स द प्रीवियस लो. एक यहाँ और यहाँ पर आया, नीचे आया. ठीक है. और कितना हील, कितना करेक्ट हो गया फ्रॉम द टॉप. तो अगर आपने नहीं एंटर किया होता, एग्जिट किया होता, यू वुड हैव लॉस्ट 30% एंड मे बी योर पेशेंस आल्सो. आप समझे मेरी बात. सो इससे आप सोचोगे कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, हाँ, राइट? तो पर जाना गया है. ये उसके बाद ऊपर. वो फिर सेकंड फेज है. अभी स्टॉक मेरे कहने से तो ऊपर नहीं जा. All I'm saying is, ये देखिए, कभी भी रुख तो बदल सकता है ना, हवाओं के रुख तो कभी बदल सकते हैं. सो द ट्रेंड कैन चेंज एनी टाइम. हम्म. Allow me a second. So ठीक है. once it breaks the previous low, the previous high, the trend has changed. आप समझे. ठीक है. तो मान डिसाइड किया कि नहीं, इसको खरीदना है. मुझे लगता है कि नीचे जाएगा. बट as soon as it breaks the previous trend, मतलब कि वो प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाए, तो उसके बाद मतलब जर्नी शुरू हो गई ऊपर की. ये देखिए, इट वॉज इन अ डाउन ट्रेंड एंड एज इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, कभी ना कभी, अब 30% ऑलरेडी करेक्ट हो गया, तो समवन विल बाय, समवन इज थिंकिंग इट्स अ फेयरली वैल्यूड थिंग. इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग इट्स प्रीवियस. सो यू आर ब्रेकिंग योर ओन रिकॉर्ड. यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन व्हाट यू आर परफॉर्मिंग. नहीं, ठीक है. इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड साइकोलॉजी. और जैसी लेवल पिछले हाई के ऊपर गए, अज्यूम कर लीजिए कि शायद ये स्टॉक ऊपर चल रहा है, क्योंकि अदरवाइज डिफिकल्ट है ना. सो ये नीचे करेक्ट कर रहा था, it starts breaking its previous जो record है, जो पीछे का. हाँ. At this point there is a confirmation. Maybe by this time you understood कि भाई this is in a reverse zone. ठीक है, जो 2020-21 में वो वैसे वैसे क्रेजी मूवमेंट शायद अब नहीं देखने मिले. Maybe in the next bull run you see that. But this is how it is. Movement तो can, अभी तो मेन चीज, हाँ, गो अहेड. मैं तो बहुत बोलती हूँ. हाँ. नहीं नहीं, बोलना जरूर. अब मैं इसमें कुछ बोलना जरूरी है. All I'm saying is. हाँ. नो नो नो, आई एम थिंकिंग कि अब नेक्स्ट आएगा कि लड़ाई होगी ना अभी फिर से, सिंदूर 2. तो नीचे गिरेगा सब कुछ. सो यू शुड हैव आइडेंटिफाइड द कंपनीज दैट यू वांट टू बाय. अच्छा ठीक है, मैं कैमरे पे हूँ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं. चलिए. सो नो नो, दैट्स अ होमवर्क फॉर मी. करेक्ट. ये देखिए, ये नीचे धीरे धीरे गिर रहा है. एंड लुक एट, कंपेयर द फॉल ऑफ इट. इट इज मच राइट. बेटर देन द राइज लेग, है ना. जो लेग ऊपर जाता है वो लेग है एंड ना. कोविड के बाद ऊपर चला गया. ठीक. और ये सब ट्रैप है, ये बीच का नॉइज है. दैट विल ट्रैप यू. मान लीजिए, अब ट्रैप कैसे होंगे, लेट मी टीच फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. आपने बोला अच्छा ये प्रीवियस लो था, इसके ऊपर आया, है ना, आपने खरीदा. मान लीजिए अब यू बॉट दिस, हम्म. प्रीवियस लो के नीचे आ गया, एग्जिट दैट. ठीक. फिर आप मान हाँ. लीजिए, फिर इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया,
और आपने फिर से खरीदा, और जैसे ही खरीदा फिर स्टॉक गिर गया, ठीक, फिर आप एग्जिट हो गए। अब आप बोले कि अरे ये क्या होता है, जितनी बार आप खरीदते हो ये जो है गिर जाता है। एंड नेक्स्ट टाइम इससे कि नहीं, पहली बार जब हाई ब्रेक करेगा, आई वुड नॉट इमीडिएटली गेट इनटू द ट्रेड, लेट इट ब्रेक द सेकंड और द थर्ड हाई, बिकॉज ऑलरेडी बहुत स्टॉक करेक्ट हो गया है पिछले 5 साल में। दिस इज 2015 एंड 2020 है। अब ये तीसरा हाई ब्रेक करे, कंपनी अच्छी है, बहुत ज्यादा चीप मिल रही है, बहुत फेयरली वैल्यूड है। आपने कुछ स्टॉक मान लीजिए 10% आपने स्टॉक यहाँ खरीदा, बट यू एंटर ओनली हियर, this is just the start of a long bull run. Even if you entered at 600 rupees, ठीक, and you know that this company, the turnaround is coming, the financials are good. 3 वीडियोस बनाए हैं उस पे, और देखिए आपने मान लीजिए सब डरते डराते भी अगर आपने 600 रुपए पे एंट्री ली होती, विच इज समवेयर क्लोज टू दिस, यू वुड हैव, आपने बोला कि लेके इस बार छोड़ देना है, मुझे कुछ नहीं करना, दिस इज 226, तो 2.26x, ठीक, इतनी अपनी किस्मत अच्छी नहीं, आपको पता है अपनी कुंडली कैसी है ना। तो आ, नहीं, 1x, 1x ही मान लीजिए मैंने, 2.26, ड्रिंकिंग every taking every sip from that cup, the last drop, you cannot sip till the last drop in the stock markets, you will have some profit, some losses, etc. तो आपने 1x ही लिया, तो 600 रुपए का स्टॉक जो है 1200 रुपए हो गया, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। हाँ, आप समझे? ठीक है ना? तो होप यू फर्स्ट अंडरस्टैंड। क्लास। हाँ, नहीं, ये ठीक है। व्हाट विल बी, अच्छा, सैटरडे संडे विल नॉट डू अ क्लास, हाँ? सैटरडे संडे लेट्स नॉट डू इट। क्लासेस इन द फर्स्ट हाफ, सो विल यूजुअली रहने देंगे। हाँ, रहने देते हैं, मंडे को करेंगे। हाँ, मंडे um, तो तब क्या टॉपिक लेंगे आप? इसी स्लाइड में वी विल मूव फॉरवर्ड, थोड़ा मैं आपको थियोरेटिकली कंसेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ, एंड ठीक है, ठीक है। वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस वन। आई थिंक आई हैव डन जस्टिस हाँ, दिस स्लाइड की, स्पेशली दिस स्लाइड। और अब मैं क्या अपनी नॉलेज को ना क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि पहले मैं पढ़ाता था ये सब, है ना, सो आई स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग ऑन, इट डज नॉट काउंट, मतलब ये सब कचरा है, एंड आई फील वेरी हैप्पी। क्वेश्चन, हम्म, ठीक है। सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज बेसिक्स। ठीक है। बेसिक्स, यस बेसिक्स है। फिर आगे देख लीजिए क्या है। एग्जाम्पल्स में आपको और एग्जाम्पल्स थोड़े माउंटेन्स के, डबल माउंटेन्स के, डब्ल्यूज के बताता हूँ, है ना। और फिर इस पे आएंगे, इनमें से कौन सा काम करता है मैं, दैट विल कवर ऑन मंडे, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। देन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ओके, हाँ, फिर ठीक है। इंडिकेटर्स आप वीडियो देख लें, बहुत सारी वीडियो है, आप जस्ट वॉच, तो जब आप मुझे हाँ, दोगे कि आपने एक इंडिकेटर देख लिया है, वीडियो देख लिया, देन आई विल ट्रेन यू। तो ओके, दिस इज ग्रेट। ओबीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑन बैलेंस वॉल्यूम है, वो थोड़ा कब कम काम होता है, कब काम होता है मैं आपको छोड़ता हूँ, सॉरी मैं, सॉरी सॉरी, वो दिखाइए फिर से स्लाइड। आई विल आई शुड टेक अ रिकॉर्डिंग नाउ, पिक। 1 मिनट रुक जाएगा, जस्ट हम्म, ठीक है। just 1 second.